बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये ज़र्जॉफ ब्रांड की है और मज़ीद जो इसका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है ज़र्जॉफ कैसामोराती फ्योरदुलीवो। अब जो कैसामोराती है ये बेसिकली एक सीरीज़ है, इसमें बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं, लीरा है, मेफेस्टो है और बहुत सारी इस तरह की फ्रेगरेंसेस हैं। ये उनमें से एक है और इसका नाम है फ्योरदुलीवो। ठीक है। मैं इस वक्त मेरे करीब स्ट्रीट है और थोड़ा सा काम भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो इन अप्रोप्रिएट साउंड्स अगर आपको बीच में आए तो मेरे साथ बर्दाश्त करिएगा। ठीक है। इसका नाम है जी फ्योरदुलीवो। मैं आप लोगों को पहले थोड़ी सी 1-1.5 मिनट आप लोगों के चाहूंगा। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं दिल भाई टेस्टर क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है और डीकेंट क्या होता है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, लेकिन टेस्टर्स के बारे में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देता चलूं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, टेस्टर जो होते हैं अमूमन वो एक सादे गत्ते के बॉक्स में आते हैं, लाइक जिस तरह ये है, इस तरह कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ये गत्ता होने की पहचान ये नहीं है कि ठीक है जी डब्बा फिर भी परफ्यूम फिर भी ठीक है, फिर भी बहुत सारी निशानियां होती हैं। ठीक है। अब जिस तरह 95% टेस्टर्स जो होते हैं वो इस बॉक्स में आते हैं, कुछ के साथ बॉक्स नहीं भी होता। अब बॉक्स नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो ओरिजिनल नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। जिस तरह आप ये गत्ते का ब्राउन बॉक्स है, इसके ऊपर ये देखें आप ज़र्जॉफ, ऊपर कैसामोराती फ्योरदुलीवो और टेस्टर लिखा हुआ है, और ये बेसिकली बैच कोड भी लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल। ठीक है। ये आप देख रहे हैं 16121N, यही एग्जैक्ट बैच इस बॉटल पे भी लिखा होगा। ठीक है। फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मैं आपको बताता चलूं, मैं जब भी कोई परफ्यूम का टेस्टर लेता हूं मैं ट्रस्टेड बंदे से लेता हूं। ट्रस्टेड बंदे का मतलब यह है कि वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ही देते हैं, दैट्स इट। फेसबुक पे एक परफ्यूम है 50,000 रुपए का, वो टेस्टर कहकर आपको वो 2,000-3,000 का दे रहे हैं, तो समझ जाएं कि वो ओरिजिनल नहीं है। दैट्स इट। बॉक्स होगा, बॉक्स नहीं भी है तो बॉटल के ऊपर टेस्टर लिखा होगा। टेस्टर लिखा होना बॉटल के ऊपर जरूरी है, अगर वो बंदा कह रहा है टेस्टर है। ठीक है। टेस्टर है, फिर भी ऑथेंटिक बंदे से लेना जरूरी है। हर अरे गहरे नथु खैरे से मत खरीदें प्लीज। आपको फिर जब थोड़ा सा वो उसका टीका शीका लग जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि यार ये तो 2 नंबर चीज हमें मिल गई। ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल, ये टेस्टर बॉटल है। अब टेस्टर बॉटल और ओरिजिनल बॉटल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओरिजिनल बॉटल भी बिल्कुल यही होती है, परफ्यूम भी सेम होता है, कुछ भी नहीं होता। टेस्टर बॉटल बेसिकली अब्रॉड में, इवन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फ्रेग्रेंस स्टोर्स के ऊपर आप जाए ना, तो पीछे पैक बॉटल्स पड़ी होती हैं, उनके फ्रंट पे एक खुला हुआ परफ्यूम पड़ा होता है, वो टेस्टर ही होता है। और वो चेक करने के लिए होता है कि ये फ्रेग्रेंस कितनी लॉन्जिविटी है, क्या तरीकाकार है इसका, ये किस तरह की खुशबू है इसकी, तो वो टेस्टर होते हैं। अब्रॉड में तो नहीं, यहां पर पाकिस्तान में ये बिकते हैं। जो हमारी कमर्शियल बॉटल्स होती हैं उनसे थोड़े से सस्ते, 3 से, अगर लेट सपोज परफ्यूम कमर्शियल 50,000 रुपए का है, तो जो उसका टेस्टर है वो आपको 45,000 का मिल जाएगा, 44,000 का मिल जाएगा, 43,000 का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बॉटल 50 की है और टेस्टर कोई आपको 10,000 की दे रहा है, नॉट पॉसिबल। इवन 15,000 की भी कोई नहीं देगा, 20,000 की भी कोई नहीं देगा। ठीक है। टेस्टर की एक और निशानी, जिस तरह मैंने आपको बताया उस बॉक्स के ऊपर उसका बैच कोड लिखा हुआ है, तो इसी तरह इन बॉटल्स के ऊपर ये व्हाइट कलर का लिखा होगा, आपको शायद नजर ना आ पाए, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कलर का सेम कोड लिखा हुआ है। ये देखें, अब आपको शायद नजर आ रहा होगा। ठीक है। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, 16121N जो कि उस बॉक्स के ऊपर लिखा था। फिर भी नहीं तो इस बॉटल के ऊपर यहां पे ये टेस्टर बाकायदा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, फ्योरदुलीवो के ऊपर टेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं होता, सेम बॉटल होती है, कमर्शियल भी और टेस्टर भी, लेकिन ये टेस्टर लिखा होना जरूरी है टेस्टर के ऊपर। अगर कोई कहता है नॉन कस्टम बॉटल्स आई हैं, बगैर कैप के हैं, बगैर कवर के हैं, तो वो हम आपको सस्ती दे रहे हैं, झूठ, सब फ्रॉड है, आप उनके ऊपर मत जाइए। अगर आपने टेस्टर बॉटल भी लेनी है तो ट्रस्टेड बंदे से लें, और मैं जो परफ्यूम परचेज करता हूं जिस बंदे से, उसका नाम मेंशन करता हूं। लाइक ये परफ्यूम
मैंने स्पेसिफिकली वकास अहमद से लिया है। टेस्टर बॉटल मिल रही थी मुझे, कमर्शियल से थोड़ी सस्ती मिल रही थी। कुछ लोग कहते हैं दिल भाई आप इतने ज़्यादा परफ्यूम परचेज करते हैं, इतने ज़्यादा परफ्यूम परचेज करते हैं, कैसे? तो उसकी एक छोटा सा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, मैं बहुत सारे परफ्यूम पार्शल लेता हूँ और बहुत सारे परफ्यूम टेस्टर्स लेता हूँ। जिस तरह ये एक टेस्टर है, ठीक है, ये एक टेस्टर बॉटल है, खुशबू में कोई फर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये तो बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक किस्म की उन्होंने बनाई होती है कंपनी वालों ने कि लोग इसको लगाएं, उनको मजा आए, फिर वो कमर्शियल बॉटल पीछे से उठाएं। तो ये इक्वली वही परफ्यूम होता है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम फ्योर दुलीवो की। तो ये टेस्टर बॉटल मुझे मिल रही थी वकास अहमद से। ये आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, ये इसके ऊपर फ्रंट पे नाम लिखा हुआ है कैसा मुराती, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर फ्योर दुलीवो लिखा हुआ है। ये इसकी येलो कलर की बॉटल है, ये इसका टैसल है बड़ा जबरदस्त सा, और ये इसकी ऊपर कैप है जो कि जर्जॉफ की कैप्स होती हैं इस तरह की, खींच के उतरती है, काफी हैवी कैप है। और इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप के ऊपर भी कैसा मुराती लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका गोल्डन स्प्रेयर और गोल्डन स्प्रेयर के ऊपर भी एक ऐसा मुराती का ये आप देख लें लोगो बना हुआ है ये टॉप के ऊपर। ओके, ये रही इसकी बॉटल, 100 ml की बॉटल है और ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है शायद ये, यस ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है, जर्जॉफ ग्रुप नीचे लिखा हुआ है, कैसा मुराती ओदे परफॉर्म 100 ml 3.4 फ्लूइड ऑunces। और ये रही इसकी टोटल बॉटल, टेस्टर बॉटल, ठीक है। टेस्टर बॉटल ये भी होता है कि ये फुल प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आती, इसीलिए आपको ये थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, तो नो प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन को हमने करना क्या है, बॉक्सेस 95-96% बॉक्सेस तो मैं फेंक देता होता हूँ, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था एड्रेस करना। खुशबू इसकी थोड़ी सी डिफाइन करनी आसान थी, तो मैंने सोचा कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोग मुझसे रिपीटेडली पूछते रहते हैं उसके बारे में भी आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ, ठीक है। और 2009 की रिलीज है ये रिसेंट रिलीज नहीं है, ठीक है, 2009 की रिलीज है। तो बात करते हैं अब इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक ऑयली से बर्गमॉट की एक खुशबू आएगी। ऑयली से बर्गमॉट की किस तरह कि देखिए, एक तो बर्गमॉट होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी सा होता है, उसकी थोड़ी सी खट्टी सी खुशबू होती है, थोड़ी सी कच्चा माल्टा जो होता है, कच्चा माल्टा, बिल्कुल कच्चा ग्रीन माल्टा, उसको जब भी आप खुशबू करेंगे उसके अंदर से आपको ना ग्रीन मिर्चों की और इस तरह सिट्रसी सी एक खुशबू आएगी। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके अंदर आती है, लेकिन थोड़ी सी ऑयली सी है। ऑयली सी किस तरह, कोई भी आप मतलब जिस तरह सरसों के तेल की एक प्रॉपर ऑयली सी खुशबू होती है ना, उस तरह की ऑयली सी खुशबू, प्योरेस्ट उस तरह की खुशबू इसके साथ अटैच होके आती है बर्गमॉट के साथ। वो बिल्कुल अनोइंग नहीं लगती, बिल्कुल ही अजीब नहीं लगती, लेकिन ऑयली सी खुशबू मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको रेफर कर रहा हूं, एग्जैक्ट सरसों के तेल की खुशबू नहीं आती, लेकिन ऑयली सी उस तरह की खुशबू इसके साथ आती है बर्गमॉट के ऑयल की, अगर आप स्पेसिफिकली कह लें तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और वो तकरीबन 15-20 मिनट रहती है। और यहां पर आपको ये परफ्यूम निशाने के वुलुंग चा की याद दिलाता है। जिस तरह निशाने के वुलुंग चा के अंदर स्टार्ट के अंदर एक मिठे की खुशबू होती है, मिठे की, मैंने आप लोगों को बताया था वो मिठे, अल्लाह ना करे जब किसी को वो मलेरिया वगैरह होता है तो उसमें वो खाने पड़ते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग भी रिकमेंड करते हैं कि मिठे खाएं तो वो अच्छे होते हैं। तो वो जो मिठे की ये खुशबू होती है कच्चे से माल्टे की, वो एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में आती है। थोड़ी देर के बाद, अच्छा ये बॉटल मैंने देखा लाइट के अंदर, ये बहुत ज्यादा सी थ्रू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिलाने से आपको पता लग जाता है जूस लेवल कितना है। बड़ी प्यारी येलो सी बॉटल है, आप देख सकते हैं येलो सी बॉटल है। ओके, तो स्टार्ट में मिठे की खुशबू आ गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद निरोली होता है जो कि माल्टे के दरख्त पे जो फूल लगते हैं वो बड़े स्पाइसी से, ग्रीन से, और उसके अंदर जैस्मीन की एक खुशबू होती है। जैस्मीन यानी मोतिये का जो फूल होता है उस तरह की खुशबू होती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती, उसके साथ एक चंबेली का जो फूल होता है उसकी खुशबू फ्लोरल तो होती है लेकिन थोड़ी सी एनिमेलिक होती है। आप रात को कभी भी वॉक करने निकलें तो अगर आपके मोहल्ले में चंबेली का पौधा लगा हुआ है, चंबेली का, मोतिये का नहीं, चंबेली का, वो छोटा सा फूल होता है, उसके 5 पत्तियां टोटल होती हैं, लेकिन अगर वो आपके मोहल्ले में लगा है, आप वहां से वॉक करके गुजर रहे हैं, तो उस फूल की खुशबू बहुत दूर तक फैली होती है अपने पौधे से भी। आप उसके पौधे के करीब पहुंचने से पहले ही उसकी खुशबू कर चुके होंगे, फिर जब आप करीब पहुंचेंगे तो आप कहेंगे यार इसकी खुशबू तो काफी दूर तक आ रही। तो वो रात की रानी की बात नहीं कर रहा मैं, चंबेली के फूल की बात कर रहा हूं। तो चंबेली के फूल की थोड़ी सी एनिमेलिक सी खुशबू होती है। एनिमेलिक इस तरह ह्यूमन स्वेट की तरह की उसकी खुशबू होती है, लेकिन फ्लोरल भी होती है। तो वो चंबेली का फूल
प्लस वो जो निरोली का एक खुशबू होती है, उन दोनों को मिक्स करें तो इसका सेकंड फेज बनता है। और थर्ड फेज में इसकी जो खुशबू है वो ऐसे हो जाती है जिस तरह ड्राई पाउडर, ड्राई शुगरी, यानी आप शुगर को क्रश करें, ठीक है, शुगर को क्रश करें और उसका जो पाउडर है उसको आप हवा में उछालें तो वो एक डस्टी सी, स्वीट सी शुगर की जो खुशबू आएगी ना, वो इसका थर्ड फेज बनता है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो एज रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। ये एक फ्लोरल खुशबू है, थोड़ी सी स्टार्ट में एक सिट्रसी खुशबू है, बट अल्टीमेटली ये एक फ्लोरल खुशबू रहती है मिड फेज के अंदर। मिड फेज इसका थोड़ा ज्यादा चलता है और एंड में कहीं जाके पाउडरी हो जाती है, बट फ्लोरल ही है। तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। अब क्योंकि ये फ्लोरल है तो जेंडर के अंदर मैं बात करूंगा कि ये ज्यादा लीन करती है फेमिनिन साइड पे, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने इस बंदे मतलब किसी बंदे ने इस फ्रेग्रेंस को फ्रेग्रेंटिका पे चेक किया होगा तो उसने देखा होगा कि ये है ही फेमिनिन फ्रेग्रेंस, बट मैं लगा सकता हूं। अगर कोई बंदा मेरे सामने लगा कर आए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि उसने यार ये कहीं लेडीज फ्रेग्रेंस तो नहीं लगाई हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, आप 80% फेमिनिन कर लें, 20% मेल भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की फ्लोरल खुशबू पसंद है तो आप लगा सकते हैं। आई हैव नो इशू विद दैट, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, बट फ्रेग्रेंटिका के ऊपर इसको प्रॉपर एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पे रजिस्टर किया हुआ है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो अच्छी 6 से 7 घंटे आपको लॉन्जिविटी दे देती है और प्रोजेक्शन उसमें 1.5 से 2 घंटे तक प्रोजेक्ट बस एक आर्म लेंथ तक कर लेती है, ठीक है। वकास अहमद से मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था तो मुझे ये खुशबू फर्स्ट स्निफ के अंदर जब मैंने इसको यूं खुशबू किया तो मुझे अच्छी लगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ये खुशबू लेनी चाहिए और टेस्टर था, अच्छी प्राइस के अंदर मिल रही थी तो मैंने ले ली। मैं इसका प्राइस, अब मुझे थोड़ा सा वो घचमच हो गया, ऊपर नीचे हो गया, मैं इसका प्राइस फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज वकास अहमद से आप इसकी टेस्टर बॉटल पता कर लें अगर उसके पास मजीद पड़ी हो। बहरहाल कमर्शियल भी मिल सकती है और डीकेंट भी मिल सकता है अगर आप डीकेंट ट्राई करना चाहें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, इसीलिए मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी मिले, 2-3 कॉम्प्लीमेंट मिले कि यार बड़ी अच्छी फ्लोरल सी खुशबू आपने लगाई हुई यार। तो यस, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते होते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया, अच्छी मुनासिब है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, ठीक है। लेडीज तो हर सीजन में इसको लगा सकती हैं, जेंट्स भी हर सीजन में लगा सकते हैं, बट स्टिल मैं फिर कहूंगा कि 80% लीन करती है ये फेमिनिन साइड पे, ठीक है। वेदर हो गया। ओकेजन की बात करें, मैं इसके ऊपर कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। हाँ, जिम के अंदर मैं एक दफा लगा के चेक करूंगा जरूर कि क्या ये जिम में तंग तो नहीं करती है, एंड आई एम 100% श्योर कि जिम के अंदर भी ये तंग नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी जर्ज ऑफ कैसा मुराती का फ्योर द लीवो। थैंक यू सो मच।